जिमें कि आप जी जानते ही हो, पिछले रोज तो पिछले शनिवार तो जपजी साहिब दे जपजी साहिब दे शुद्ध उच्चारण, विश्राम ते अर्थ आप जी नाल सांझे कीते सन। मूल मंत्र ਅਤੇ पहली पौड़ी की विचार आप जी नाल सांझ पाई गई। आज जपजी साहिब की दूसरी पौड़ी की आरंभता करन जा रहे हैं। पाठ असी सारे ही करते हाँ, लेकिन कई बार जो पाठ करते हैं तो मन में कोई शब्द साडे अटकदा है तो मन के अंदरों ही विचार उत्पन्न होता है कि सानू अर्थ भी पता होने चाहिए कि कई बार उच्चारण में असी अटक जाते हैं, उच्चारण का नहीं पता होता। कई बार पंक्ति में विश्राम का नहीं पता लगता कि विश्राम कितने लगवाना है। जो असी धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी पढ़ते हैं तो गुरु रामदास जी की जो बाणी पढ़ते हैं उन्होंने बड़िया लंबिया लंबिया पंक्तियां उच्चारण की, तीन तीन चार चार जगह भी विश्राम उन्होंने पंक्तियों में लगता। सो इसे विचार को ध्यान में रखद्या होया गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के वीर वालों यह उपराला आरंभ किया गया कि तकरीबन नितनेम दी बाणियों का सानू जरूर ज्ञान होना चाहिए, अर्थों की सूझी होनी चाहिए, विश्रामां का ज्ञान होना चाहिए, शुद्ध उच्चारण का ज्ञान होना चाहिए। सो इसे लड़ी के अधीन आप सब जी को बेनती है कि हर शनिवार ये क्लास लगती है 8 तो 9 बजे तक। सो समा भी ऐसा है सारे कर सकते हैं। सो बेनती है कि टाइम ना जरूर पहुंची। सो आओ अज की विचार आरंभ करते हैं। सारे सत्संगी जनों को बेनती है कि पहला मूल मंत्र का पाठ प्यार सत्कार के नाल करिए। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद। आज दूसरी पौड़ी असी सारे ही जपजी साहिब रोजाना ही पढ़ते। गुरु साहिब जी आप सिर ते मेरा भरिया हाथ रख के ये विचार ले लैन। तू समर्थ वड्डा मेरी मत थोड़ी नाम। साड़ी ये पाया नहीं, साड़ी हिम्मत नहीं है कि असी बाणी दे अर्थ कर सकीए। ते गुरु पातशाह जी ने आप ही उपराला बख्शिश किया है ते आप ही वो करवा रहे नहीं। हुक्म की पौड़ी है ते हुक्म विशा एक ऐसा विषय है जिसनों खोलते हैं या जिस बारे बोलते हैं थोड़ा मन डरता भी है कि पता नहीं सही बोलिया जा रहा है या अर्थ गुरबाणी दी पंक्तियां विचों ही सही हो रहे हैं। गुरु पातशाह जी आप ही जाने जाना ते होइयां गलतियां दी सानू खिमा बख्शणगे। तो आओ पंक्ति जपजी साहिब की दूसरी पौड़ी। हुक्मी होवन आकार, जिवें कि गैप दे के लिखा गया है उत्थे ही विश्राम देना है। सारे नाल नाल पढ़िया कर ताकि तुसी जो पाठ करोगे तो आपको याद आ जाएगा कि असी किथे रुकना है। हुक्मी होवन आकार हुक्म न किया जाए। गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी में जपजी साहिब की बाणी में जी दूसरी पौड़ी है इस दे विच सारिया पंक्तियां पूरी कर दे पौड़ी बेटा। इस दे विच जो हुक्म शब्द है तकरीबन 5 तरीके नाल आया है सिर्फ इस दूसरी पौड़ी दे विच। बाकी थावां ते भी आया है लेकिन जो तैयारी कर रहे थे ध्यान में आया कि इस पौड़ी दे विच हुक्म शब्द के किन्ने रूप आए। जिवें इधर लिखा है हुक्म मम्मे नूं सिहारी लगी हुई है जिसका अर्थ है हुक्म विच, विद इन हुक्म, हुक्म के नाल भी कह सकते हैं। उस तो बाद दूसरे नंबर पे है हुक्म मम्मे नूं औंकड़ छोटे हु की मात्रा जिसका अर्थ है कमांड। जिवें हुक्म देना या हुक्म जिहड़ा हुक्म सानूं दिता जा रहा है वो कमांड।
उस तो अगे है हुक्मी, बड़ी की मात्रा। इसका अर्थ है कमांडर, हुक्म देने वाला, जो सानू हुक्म कर रहा है, परमेश्वर परमात्मा। या दुनियावी संसार में विचरते हुए जो साडा कोई बॉस होंदा है, असीं उहनूं कमांडर कह दिंदे आ। बड़े बड़े अहुदियां ते जो हैं, जो ऑर्डर दे रहे हैं, वो कमांडर। उस तो अगे है हुक्मैन। इसके दो अर्थ किए जाते हैं, जिवें हुक्म दे और हुक्म नूं, वो पंक्ति के अकॉर्डिंग होएगा। चल हो जाएगा मेरे ख्याल से। मन विच विचारन दी, जिवें पहली पंक्ति विच आया है हुक्मी होवन आकार, हुक्मी होवन आकार, आकार। और हुक्मी थर्ड नंबर से लिखा हुआ है। हुक्मी का की अर्थ है? हुक्मी का अर्थ है कमांडर। इसे परमात्मा भी कह सकते हैं। मेरी मेरी भी गलती हो रह गई, पंजाबी च लिखना चाहिए। परमात्मा हुक्मी होवन आकार, परमात्मा दे हुक्म विच ये शरीर बनया। जिन्ना भी कायनात दिख रही है, क्रिएशन जिन्नी भी दिख रही है, उसके हुक्म विच बनी है। हुक्म न कहया जाए। और दूसरा हुक्म आया है छोटी हु की मात्रा, उसका की अर्थ है हुक्म, जो सानू दिता जा रहा है, जो परमात्मा सानू जिस दे के सानू भेजा है, जेड़ा हुक्म। हुक्म न कहया जाए। हुक्म दे विच पूरा संसार बनया है। दृष्टमान जिन्नियां भी चीज़ां हन आकार रूप दे विच, ये सारियां हुक्म दे विच बणियां हन। वो परमात्मा दे हुक्म ना कहया जाए, लेकिन उसदे इस हुक्म नूं बयान नहीं किया जा सकता। लेकिन इत्थे सवाल खड़ा हो जाता है कि हुक्मी होवन आकार, हुक्म ना कहया जाए, क्यों नहीं उसदे हुक्म नूं बयान किया जा सकता? विचार करते हैं, पौड़ी पढ़ते हैं बार बार हफ्ते दे विच। एक विचार है कि पहले हुक्मी होवन आकार, सिर्फ क्रिएशन हुई है, सृष्टि बनी, शरीर बने, पर यह नहीं पता कि किवें बने, कदों बने, कवन सुबेला, वक्त कवन, कवन थित, कवन वार। वो केड़ा वेला है, केड़ा समा है, केड़ी थित है, केड़ा दिन है जदों ये सृष्टि होंद विच आई। ये कोई नहीं दस सकता। जिवें पिछले दिनों च भी जो विचार हुई सी, अरबद नरबद धुंधु कारा, धरण न गगना हुक्म अपारा, ना दिन रहन न चंद न सूरज, सुन समाध लगाए। उस समय सिर्फ परमात्मा आप ही आप सी, कोई पता नहीं किवें उसने सृष्टि बनाई, आकार बड़े। इस करके इसनूं बयान करना साडी पहुंच तो परे है, असीं बयान कर ही नहीं सकते। अगली पंक्ति है हुक्मी होवन जी। इसनूं कई बार असीं जिया पढ़ जाते हैं, आ दी आवाज अलग दे देते हैं, लेकिन एड़ा इस करके लगाया गया है, जो बड़ी की मात्रा है उन्होंने थोड़ा लमका के पढ़ना है। जी एड़े नूं अगर असी जिया पढ़ांगे तो एड़े नूं कन्ना लगना चाहिए सी, तां जिया बनेगा। हुण एड़ा इकल्ला है, जिवें हिंदी विच शब्दावली जो है छोटा बड़ा सिखाया जाता है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ बड़ी क्लीयर आवाज होती है। छोटा आ दी आवाज सिर्फ आ है, ਉਹਨੂੰ आ नहीं पढ़िया जाएगा। आ उदों बनेगा जदों आ का डंडा लगेगा ना। इसी तरह इत्थे इत्थे जिया नहीं पढ़ना, जी इनू थोड़ा दमका, हुक्मी होवन
जी हुण हुक्मी का अर्थ की है? कमांडर, परमात्मा। उस परमात्मा के हुक्म विच ही ਇਹ जीवन साडा बनिया। पहला की बने सी? हुक्मी होवन आकार। पहला शरीर बनिया, पहला क्रिएशन हुई, उस तो बाद साडे अंदर जिंद टिकाई गई, जीवन की रौ चली, ਇਹ जीवन मिलिया। असी तुरन फिरन लगे, असी बोलन लगे, जिन्ना भी वर्ब क्रिया चलती है, जिन्ना भी काम हो रहा है, ए जी हुक्म मिले वडियाई। हुक्म छोटी की मात्रा, हुक्म पहला पॉइंट है, हुक्म विच हुक्म मिले वडियाई। हुक्म दे विच ही सानू वडियाई मिलती है, बख्शिश, इनू कहने ग्रेटनेस। हुक्म दे विच ही सानू वडियाई मिली। वो केड़ी वडियाई? वडियाई ये कि सानू ये शरीर मिलिया, असी इस चीज नू महसूस करिए कि इन्ना सोहना सानू शरीर मिलिया। ये महाराज ने सानू एक वडियाई बख्शी है, क्योंकि चिरंकाल ये देह संजरी है, बड़ी चिरां तो पिछों ये मनुखा जन्म दे ही सानू मिलती है, ते मिलती है हर एक चीज़ का एक्सपीरियंस करन दे लई। जिवें संसार विच विचरदे आ, तरह तरह के सानू तजर्बे हुंदे ने, दुख की है, सुख की है, भावनावां की हन। जिन्ना भी संसार दे विच विचरदे होया साडे जीवन दे विच चीज़ां हैपन हुंदियां हन, वापरदियां हन, उन्हां नूं महसूस कर रहे। हुक्म मिलिया वडियाई। वडियाई ये मिली है कि सानू यह जीवन उस परमात्मा ने दिता है, उसकी कृपा दे सदका। तुमरी कृपा दे मानुख दे पाई, तेरी कृपा दे नाल ये शरीर मिलिया। हुण अगे है हुक्मी उत्तम नीच। हुक्मी परमात्मा दे हुक्म तो हुक्म विच उत्तम नीच। इस संसार की क्रिएशन जदों हुई, इस विच जीवन राह चली, ते कोई मनुख उत्तम बनिया, कोई नीवा बनिया। वो पिछले किए हुए संस्कारां दे सदका कोई चंगा बनिया, कोई माड़ा बनिया। हुण असी उत्तम ते नीच नूं देख लीए। उत्तम नूं भी औंकड़ लगी है, नीच नूं भी औंकड़ लगी है। औंकड़ दा असी पिछली बार दसिया सी भी औंकड़ किन्हां शब्दां नूं लगदी है, कोई दस सकदा है? हाँ जी, सिंगुलर, एक वचन की गल है। कोई उत्तम बनिया, इहदे अर्थ एक वचन करके करांगे, कोई नीवा बनिया। हुक्म लिख दुख सुख पाइए। हुण हुक्म तुसीं देख सकते हो, पहले नंबर से जो है उसका अर्थ है हुक्म विच। उस परमात्मा दे लिखे हुए हुक्म विच दुख सुख पाइए। हुण दुख ते सुख की जो लिखाई है वो तुसी देखो कि खखे नूं छोटे ऊ की मात्रा नहीं है, सस्से नूं छोटे ऊ की मात्रा नहीं है। इसका की मतलब है? एक ही ने प्लूरल, बहुवचन। जदों ये शरीर मिलिया, जीवन रौ चली, इस दे विच कोई उत्तम बन गया, कोई नीवा बन गया, या कई बार सानू साड़ी आत्मिक अवस्था, मन की हालत कई बार ऊपर होती है, कई बार नीचे होती है। इस तरह चल रही है जीवन राह। फ्लैट हो जाए तो बंदा कहते मुर्दा हो गया। जीवन राह ऊपर नीचे हो रही है। उस तो अगे महाराज कहते दुख सुख पाइए। दुख और सुख की जो औंकड़ है वो हट गई है, वो नहीं लगी, महाराज ने नहीं लगाई। क्यों? क्योंकि दुख और सुख फ्लोरल हैं। लॉट्स ऑफ सॉरोज, लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस। बहुत ज़्यादा सानू दुख मिलते हैं जीवन में, बहुत ज़्यादा खुशियां भी होती हैं साडे जीवन में। इस करके
ਔਂਕੜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਦੋਂ ਹਟਦੀ ਹੈ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਹੁਵਚਨ ਹੋਣ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਹੁਵਚਨ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇਖੋ ਕਿ ਔਂਕੜ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਅਰਥ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੁੱਖ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼, ਹੁਕਮੀ ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼, ਹੁਕਮੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਮਾਂਡਰ, ਪਰਮਾਤਮਾ। ਕਈਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾ ਦਾ ਅਰਥ ਕਈਆਂ ਤੇ ਹੁਕਮੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਲਵਾਂਗੇ ਬਲੈਸਿੰਗ। ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਸਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਯੂ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ, ਉਸਨੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਹੁਕਮੀ ਸਦਾ ਭਵਾਈ ਤੇ ਇੱਕ ਕਈ, ਜਦੋਂ ਕੱਕੇ ਦੇ ਸਿਹਾਰੇ ਲਾਸਟ ਅਕਸ਼ਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੱਕੇ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਕੀ ਮਾਤਰਾ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਬਹੁਵਚਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਭਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਈਆਂ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਗਏ ਹਨ। ਕਈ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਵਾਏ ਮਤਲਬ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਸਰਕਲ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਲਾਸਟ ਪੌੜੀ ਦਾ ਡੰਡਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਪੌੜੀ ਤੇ ਜੋ ਨਰ ਚੁੱਕੈ ਸੋ ਆਏ ਜਾਏ ਦੁੱਖ ਪਾਏਗਾ। ਜਿਸ ਦਾ ਲਾਸਟ ਡੰਡੇ ਤੋਂ ਪੈਰ ਸਲਿਪ ਕਰ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਚੱਕਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਦੁਬਾਰਾ, ਫਿਰ ਉਹੀ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਘੁਮਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਭਟਕਣਾ ਪਏਗਾ ਉਸ ਨੂੰ। ਹੁਕਮੈ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ, ਹੁਕਮੈ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ। ਹੁਕਮੈ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੁਕਮ ਨੂੰ, ਉਹ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਪੰਕਤੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਪੰਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਰਣ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨੂੰ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਕਮੈ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ, ਸਭ ਨੂੰ, ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਈ, ਸਾਰੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਉਸਨੇ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਦਾ ਡੰਡਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਕੋਈ ਅਚਾਨਕ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਜਾਏ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਉਂ ਵਾਪਰੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ, ਆਈ ਟੋਲਰੇਟ ਵਿਦ, ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨ ਰਿਹਾ, ਹੁਕਮ ਹੈ ਉਸਦਾ, ਇਹ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਮੰਨਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੈ, ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰੋਂ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਾ ਪੱਖੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਉਸ ਲਾਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਲਾਸ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਪਰੋਂ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਾਣਾ ਸੀ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਉਸਨੇ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਉਸਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਹੈ। as it is as, ਜਿਵੇਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਵਰਡ ਜਿਵੇਂ ਹੈ, ਨਿਊਟਰਲ ਹੋ ਕੇ
कि परमात्मा तेरा पाना, रिलैक्स हो के, बिल्कुल फ्री माइंड हो के, हाँ इस तरह ही होना सी, एज इट इज है। अगर इस तरह उसने प्यार विच आके, श्रद्धा विच आके इस तरह क्या होता, फिर उस परमात्मा के हुक्म नू वो मनो मन रहा होता, दिलों मन रहा होता। वो क्यों? क्योंकि इत्थे हुण जो वो कह रहा है कि ये उस परमात्मा का हुक्म है, उसने एक गल समझ ली, बाहर हुक्म ना कोई, उसने हुक्म तो बाहर कुछ भी नहीं। इस तो अगे है नानक, हे नानक हुक्म जे कुछ है, हुक्म का हुक्म हुण इत्थे की करांगे, असीं उपर कीता सी हुक्म अंदर सब को परमात्मा दे, उपरली पंक्ति विच असीं कीता सी परमात्मा दे हुक्म अंदर सब कुछ है। लेकिन इत्थे हुण पंक्ति विच अर्थ देखो, दोनों पंक्तियां विच ही आगे दोनों ही अर्थ यूज हो जाने हैं। हुक्म जे बुझे, हुक्म नू कोई बुझ लेंदा है। ए बुझे शब्द बड़ा ही कमाल है, बुरा एक दे बुझाई, बुझाई, बुझाई मतलब बुझना, बुझना मतलब समझना, समझना मतलब अंडरस्टैंडिंग। हुक्म नू मनना नहीं है, पहला समझना है कि परमात्मा का हुक्म किवें वर्त रहा है, किवें उसका हुक्म वर्त रहा है। यह सृष्टि बनी हुई है, सृष्टि दे विच किन्ने सूरज हैं, किन्नियां धरतियां हैं, किन्ने इस तरह के होर आकाश हैं, किन्ने प्लैनेट हैं, किन्ना पसारा है, किन्ना कुछ चल रहा है। यह सब उसके हुक्म विच, एक नियम विच, एक लड़ी विच परोता होया है। इत्थे नानक हुक्म जे बुझे, ए शब्द नू असीं बड़े ध्यान विच रखना है कि हुक्म नू मनना या फॉलो नहीं करना है। कई कहते हैं हुक्म अनुसार चलो जी, नहीं। हुण ये वाहिगुरू जानता है कि मैं जो अर्थ है निकल रहे ने या आए ने दिमाग विच, ऐसा ही मैनू लगे, क्योंकि विचार हफ्ता भर पौड़ी दी मन च चलती रही, बड़ियां कथा सुनिया भी, क्योंकि मत छोटी है, बड़े बड़े विद्वानों को सुनना भी पैंदा है, बार बार अर्थ पढ़ने भी पैंदे हैं, व्याकरण दी किताबां भी पढ़िया। ते उस तो बाद जो निर्णय निकलिया वो ये सी कि हुक्म जे बुझे, हुक्म नू फॉलो नहीं करना। हुक्म कोई क्रिया नहीं है कि तुसी उस ते चलना है, हुक्म नू मनना भी नहीं है, पहला हुक्म नू बुझना है, समझना है, अंडरस्टैंडिंग का विषय है कि यह जीवन उसके हुक्म विच किवें मिलिया, किवें मेरे अंदर आत्मा टिकी, किवें मैं कार विहार कर रहा हूँ, परमात्मा करवा रहा है, किवें मेरा जीवन चल रहा है, किवें सृष्टि चल रही है, इस सब कुछ नू समझना है। जदों ये गल्लां समझ लैंदे आ कि सृष्टि किवें बनी, किवें होंद विच आई। दूसरी गल, एक होर छोटी जी उदाहरण, पहला शुरुआत करता हम मैं कहे ना कोई, जदों हुक्म नू बुझ लईदा है, समझ लईदा है, फिर हम मैं कहे ना कोई, फिर ईगो वालियां, हौमे वालियां वो गल्लां नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसनू पता लग जाता है कि सब कुछ वो आप ही करने वाला है, आप ही करवाने वाला है, मेरी पाया कुछ भी नहीं, मैं सिर्फ उसनू समझ के उसके अनुसार अपना जीवन चलाने का यतन करना है। कृपा उसकी होनी, असी कुछ नहीं कर सकते, कृपा उससे नहीं होनी है। सो इस तो पहला मैं फिर पहली दूसरी पंक्ति ते जाना चाहांगी। दुख सुख पाइए, दुख ते सुख साडे जीवन च सानू किवें मिलदे हन, किवें आउंदे हन। जिवें नीचे मैं लिखा है, एक्सपेक्टेशंस माइनस रियलिटी इक्वल टू दुख एंड सुख। छोटी जी उदाहरण देके समझाने का यतन करांगी। जिवें प्रोग्राम रखा गया 8 बजे,
मैं एक्सपैक्टेशन लगाई, एक्सपैक्ट किया कि सारे 10 मिनट पहला आ जाए। प्रोग्राम 8 बजे शुरू होना। मैं उम्मीद लगा ली, उम्मीद रखी कि सारे 10 मिनट पहला आएंगे। हुण मैं सोचा सी कि 7:50 ते सारे आएंगे, लेकिन कई उस विच 7:45 ते आ गए। एक्सीड एक्सपेक्टेशंस एक्सीड। मैनू की होया, खुशी हुई देख के, वो सुख आ गया ना, खुशी हुई कि ते मेरे अंदाजे तो पहला आ गए। मैं उम्मीद लगाई सी 7:50 दी, संगत विच कई परसन 7:45 ते आ गए ते मैनू खुशी हुई, मेरी उम्मीद तो वध के होया ते मैनू की मिलिया, सुख। हुण कई 8:05 ते आ रहे, 8:10 ते आ रहे ने, 8:20 हो गए। हुण वो लैवल नीचे जा रहा है, उम्मीद तो लैवल नीचे चला गया। हुण की हो रहा, मैनू दुख मिल रहा, इन्ना वधिया प्रोग्राम लिखिया गया, इन्हां नूं कोई परवाह ही नहीं है। हुण मेरे अंदर तरह तरह दी गल्लां शुरू हो जाणगियां। मैनू की मिल रहा, दुख। लेकिन रियलिटी की सी, प्रोग्राम शुरू होना 8 बजे, ते जे मैं रखदी कि कोई गल नहीं, कोई किन्ने बजे आ रहा है, किन्ने बजे भी आवे, जो भी आया किसी भी टाइम पे आया, उसने सुनन दा यतन किया, वो शांत होके बैठिया, संगत विच ते आया। ऐसी रियलिटी गुरु नानक साहिब जी ने सानू रियलिटी विच जीना सिखाया। उन्होंने ना ते किसी तो उम्मीद